हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, अभी आपके जो मेंस एग्ज़ाम है, जो 3 मेंस एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क का। तो उसी के लिए आपके यहाँ पे प्री और मेंस का बहुत ही शानदार कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, मैथ्स और इंग्लिश का। तो उम्मीद है आप इनको देख रहे हैं और यहाँ से बहुत कुछ सीख रहे हैं। और अगर आपको फ्यूचर में इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है। तो देखिए, ये 50 मिनट्स डीआई की जो मैगज़ीन है, इसमें हमने 5 डीआई कर दिए हैं। आज पार्ट नंबर 6 है, यानी कि इसमें अपन डीआई नंबर 6 कर रहे हैं। तो अगर आपने आगे की डीआई मिस किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपका प्लेलिस्ट का लिंक है, तो वहाँ से जाके इनको आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इनका लेवल बहुत ही अच्छा है और इनको करने से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथ ही वीडियो को पूरा देखना है और कमेंट करना है आपको कि वीडियो कैसा लगा है, और जितना पॉसिबल हो सके ग्रुप्स में या फिर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में आप इनको शेयर कर सकते हैं, ताकि इनका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो शुरू करते हैं आज के डीआई की ओर। तो देखिए, आज का डीआई है, पहले अपन इन्फॉर्मेशन रीड कर देते हैं कि यहाँ पे अपने को क्या बोला है। तो देखिए, द रडार ग्राफ given below shows the percentage distribution of the number of our 4% PQRS work together each day on a project from 1st January 24 to 3rd January 24। तो यहाँ पे आपको एक रडार ग्राफ गिवन है। अब उस रडार ग्राफ में आपको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना, कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर है, किसने कितने घंटे काम किया है उसका परसेंटेज दे रखा है, 4 लोगों का है, ठीक है ना। और ये है आपका काम शुरू होता है 1 जनवरी को और ख़त्म होता 3 जनवरी को, यानी कि 3 दिन काम करते हैं, 1, 2 और 3, ठीक है ना यहाँ पे। तो ये बोला है द वर्क स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी एंड वॉज कम्प्लीटेड ऑन 3 जनवरी। तो 1 को काम शुरू होता है और 3 को ख़त्म हो जाता है। साथ ही बोला है कि पी और क्यू ने जो 3 जनवरी को काम किया है उनका परसेंटेज आपको दे रखा है 25% एंड 35% ऑफ नंबर ऑफ द आवर ऑन डे रेस्पेक्टिवली। तो 3 तारीख को यहाँ पे जितने भी घंटे काम हुए थे उनका 25% आवर तो पी ने काम किया और 35% आवर है जो किसने काम किया, क्यू ने काम किया। एफिशिएंसी ऑफ ए पर्सन रिमेन्स द सेम फॉर द होल ड्यूरिंग द वर्क ऑफ द होल वर्क। तो यहाँ पे बोला है कि हर आदमी की जो एफिशिएंसी है वो आपकी सेम रहती है, कभी चेंज नहीं होती। 3 दिन काम किया है तो तीनों दिन क्या रहेगी, सेम रहेगी, एक ही एफिशिएंसी से काम करेगा, कम या ज़्यादा नहीं होगी। तो पहले तो अपन ने यहाँ से ये बातें समझ में आई हैं। अब यहाँ पे देखिए आगे आपको क्या बोला। तो ये रडार ग्राफ है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इनके डाटा निकाल देंगे कि किसने कितने घंटे काम किया है, और ये आपका किस में होंगे, परसेंटेज में होंगे सारे काम, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, इनकी वैल्यू निकाल देते हैं किसकी कितनी है। तो अगर ध्यान से देखें तो अपने पास में यहाँ पे 4 पर्सन है। देखिए मैं नोट कर देता हूँ, पी, क्यू, आर और एस। और यहाँ पे आपके 3 दिन काम हो रहे हैं, 1 जनवरी, 2 जनवरी एंड 3 जनवरी। अब देखिए, जो भी काम है आपका परसेंटेज में है, तो अपन इनको क्या करेंगे, अलग अलग वेरिएबल में लेट करेंगे। तो पहले 1 तारीख को इन चारों ने कितना काम किया है, ठीक है ना। तो 1 तारीख को क्या है अपन देख लेते हैं, वो कौन सा, 1 जनवरी को आपका यहाँ पे ये है आपका जो ग्रीन लाइन है वो है। तो देखिए, हमेशा रडार ग्राफ को अपन कहाँ देखते हैं, ऊपर से नीचे देखते हैं अपन, ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है ना। अब देखिए, जो आपकी फर्स्ट ग्रीन लाइन है पी की, तो देखिए ऊपर से अगर दूसरी लाइन है कौन सी है आपकी यहाँ पे, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना है, 30 से आपका एक लाइन ऊपर है। अब देखिए यहाँ पे 5 लाइन है और गैप कितना इनका 10 है, तो 1 लाइन का मतलब है आपका 2%। तो 30 से जस्ट ऊपर है एक लाइन, तो 32% यहाँ पे किसने काम किया है, पी ने। तो इसको अपन x मान लेते हैं। तो यहाँ पे p ने 32x आवर काम किया है यहाँ पे आपका, कब, यहाँ पे 1 तारीख को। अब q की बात करें तो देखिए यहाँ पे q है आपका 1, 2 और 3, यानी कि पहले तो 20 और फिर उससे कितने 2 लाइनें कम है, तो 20 में से 4 माइनस करोगे 16 आएगा आपका यहाँ पे, तो ये 16x है। फिर अगर बात करें अपन r की, तो r में देखिए यहाँ पे आपका कहाँ है, तो ये एक लाइन है 30 की, इसके एक लाइन जस्ट ऊपर है, तो ये कितना होगा, 32x होगा यहाँ पे। और इसी तरह आपका s है, तो s पीछे क्या बचा, इन सबको जोड़ के 100 में से माइनस कर दो। नहीं तो देखो यहाँ पे आप देखिए 40, 30 और 20, तो s ने कितना काम किया, 20x काम किया, यहाँ पे 20x घंटे काम किया है। तो ये यहाँ पे किसका आ गया, इनका टाइम आ गया है, इन्होंने कितना कितना काम किया है, ठीक है।
अब आगे देखिए यहाँ पे, ये तो आपका किसका था, यहाँ पे 1 तारीख का था। अब यहाँ पे अपन 2 तारीख का निकालते हैं कि 2 तारीख को इन्होंने कितना कितना काम किया है। 2 तारीख की लाइन कौन सी आपकी, रेड वाली है। तो देखिए मैंने आपको समझा दिया किस तरह से आपको यहाँ पे ग्राफ देखना है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं। अब इसको अपन एक अलग वेरिएबल लेंगे वाई करके। तो यहाँ पे पहले पी ने किया है आपका 40y, फिर देखिए क्यू ने कितना किया है, यहाँ से आपका 1 और 2 लाइन कम, तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 1 लाइन कम किया है यहाँ पे, तो 40 से 30y। फिर यहाँ पे आर की ओर चले तो आर की ओर कितना है, 2 लाइन कम है, 20y होगा। और फिर एस को क्या कर देंगे, यहाँ पे कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 90, तो कितना बचा, 10y बचा। इसी तरह अपन यहाँ पे किसका करेंगे, जो आपका 3 तारीख है उसका करेंगे। तो उसमें है जो आपका अपन एक और अलग वेरिएबल लेट करेंगे, वो कौन सा होगा आपका, जेड, ठीक है ना। अब जेड होगा तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, इसको जेड ले लेंगे। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देनी है कि आपका 3 तारीख को यहाँ पे आपको एफिशिएंसी पहले से ही गिवन है, ठीक है ना। 2 लोगों की दे रखी, पी और क्यू की, तो यहाँ पे लिख देते हैं पी है आपका 25% का मतलब 25 जेड ले लेते हैं, और क्यू 35 है आपका परसेंट, 35 जेड ले लेते हैं। यहाँ पे हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको देखिए ये एकदम बीच में होंगे 2 लाइनों के, तो इसके लिए यहाँ पे आपको क्लियर कंफ्यूज नहीं हो, इसके लिए यहाँ पे आपको पहले क्लियर दे दिया है, क्योंकि ग्राफ में आपका विजिबल नहीं होगा। अब आगे अगर आर की बात करें, देखिए सेकेंड लाइन पे कितना होगा, 30z, और पीछे आपका 10z बचेगा, यहाँ पे किसका है, एस का है, तो ये आपका 10z है। तो सबसे पहले तो अपन ने क्या किया यहाँ पे कि इन चारों लोगों ने कितने कितने दिन, कितने कितने घंटे है जो आपका किस किस दिन काम किया है, यहाँ पे इनका क्या आ गया अपने पास में, रेशियो आ गया है। ये क्या है आपका, रेशियो है। अब आगे देखिए अपने को और क्या बोला है, देखेंगे इस टेबल से अपन और क्या कर सकते हैं। आगे देखिए आपको क्या बोला है यहाँ पे, आर वर्क 25% लेस नंबर ऑफ आवर्स ऑन 3rd जनवरी दैन ऑन इट्स 1st जनवरी। तो आपको आर का यहाँ पे रेशियो गिवन है कि आर ने 25% लेस काम किया है उसका, जितना 3 तारीख को काम किया है 1 तारीख से। तो 3 और 1st जन का आपको यहाँ पे आर का यहाँ पे क्या दे रखा है, कंपैरिजन दे रखा है। तो यहाँ से अपन कंपैरिजन करेंगे आर का। तो देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पे शुरू करते हैं सॉल्व करना, जैसे जैसे बोला है वहाँ पे। तो देखिए आर का अगर यहाँ पे बात करते हैं तो 3 तारीख को आर ने यहाँ पे कितना काम किया है, 30z काम किया है आपका यहाँ पे, और 1 तारीख को कितना किया है आपका यहाँ पे आर ने, 32x, और इनका रेशियो आपको बोला है 25% लेस का मतलब कितना होता है, 3/4 होता है यहाँ पे इनका रेशियो। अगर इनको अपन सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कितना हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 8 और 5 को फर्दर आप सॉल्व करोगे तो z/x का जो रेशियो आएगा वो आएगा कितना आपका यहाँ पे 4/5। तो यानी कि यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, x और z का रेशियो आएगा आपका कितना, 5/4। तो देखिए सबसे पहले तो अपने पास में x और z इन दोनों की रेशियो आ गए हैं, तो अपन यहाँ से क्या करेंगे, अब अपन ट्राई करेंगे कि सबको एक ही वेरिएबल में आपका क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना है, ठीक है ना। यहाँ से अपन यही ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका ये आ गया है, x और z में जो रिलेशन है वो आ गया है। आगे और क्या बोला है आपको यहाँ पे अपन और समझते हैं। तो देखिए आगे बोला है अपने को, द नंबर ऑफ आवर्स Q वर्कड ऑन 2nd Jan इज़ इक्वल टू द सेम नंबर ऑफ आवर Q एंड S वर्कड ऑन 3rd Jan। तो यहाँ पे देखिए आपका बोला है Q ने आपका जो 2nd Jan को जितना काम किया वो इक्वल है आपका Q और S ने जितना 3rd Jan को काम किया है। तो यहाँ पे इसको भी अपन करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे Q ने आपका कितना काम किया है यहाँ पे, तो Q ने आपका किया है 30y। अब ये इक्वल है 3 तारीख को किया गया है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, किसके द्वारा, यहाँ पे आपका देखिए क्या बोला है, यहाँ पे बोला है आपका Q और S के द्वारा। तो Q और S ने 3 तारीख को कितना काम किया है, तो Q ने किया है आपका 35 और S ने किया है 10z। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45z हो जाएगा यहाँ पे। अब इनका रेशियो ले लेंगे अपन, ठीक है ना। तो रेशियो लेंगे यहाँ पे, तो ये तो होगा आपका कितना 2, ये होगा 3, इन नंबर को पलट दो तो y और z का रेशियो यहाँ पे आपका कितना हो गया, 3/2 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 3/2। अब ध्यान से देखो z यहाँ पे 4 है, z यहाँ पे 2 है, तो क्या करते हैं, रेशियो को इक्विलेट कर देते हैं अपन। तो x, y और z का अपने पास में रेशियो आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे इसको 4 करेंगे तो यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देना है आपको। तो z आपका आएगा 4
ठीक है। वाई कितना आएगा आपका 6 और यहाँ से एक्स कितना आएगा आपका 5 आएगा। तो यहाँ से अपने को एक्स वाई और जेड के क्या मिल गए, यहाँ पे रेशियो मिल गए हैं। अब अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे और क्या बोला है रीड करते हैं, उसके बाद में समझते हैं और क्या बोला है। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ आवर्स पी एंड क्यू वर्क इज़ 15 आवर मोर देन द टोटल नंबर ऑफ आवर्स आर एंड एस वर्क। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो पी क्यू आर और एस इन्होंने कितने कितने घंटे काम किया टोटल, पहले अपन उनका डाटा निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर देखोगे आप तो आपको बोला है कि पी और क्यू ने जितने घंटे काम किया है और आर और एस ने जितने घंटे काम किया, दोनों का डिफरेंस है 15 आवर। तो पहले अपन यहाँ पे क्या करते हैं, पी और क्यू ने टोटल कितने घंटे काम किया, आर और एस ने टोटल कितने घंटे काम किया है, तो ये निकाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप, पहले पी और क्यू का निकालते हैं। तो देखिए ये कितना होगा आपका 48x होगा, फिर ये कितना होगा आपका 70y और फिर ये कितना होगा आपका यहाँ पे 60z होगा। तो ये काम किया है किसने, P प्लस Q ने इतने घंटे काम किया है। अब R और S ने कितने घंटे काम किया है इसका भी डाटा निकाल देंगे। तो देखिए ये आपका कितना आएगा, ये आएगा आपका 52x, आगे ये कितना आपका 30y और ये कितना है आपका यहाँ पे, ये है आपका 40z, ठीक है। आपको बोला है कि ये P और Q का जो टाइम है R और S से 15 घंटे ज़्यादा है, यानी कि इन दोनों का अगर अपन डिफरेंस लेंगे तो वो कितना आना चाहिए आपका 15 आवर आना चाहिए। तो डिफरेंस लेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो गया आपका, तो ये सबके साइन चेंज कर दीजिए, ये हो गया माइनस, ये माइनस, ये माइनस। तो सॉल्व करेंगे 52 में से 48 माइनस करोगे तो माइनस का 4x आएगा आपका, फिर 70 में से 30 माइनस करोगे कितना आएगा 40y आएगा, और यहाँ से 60 में से 40 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 20z आएगा, और इक्वल टू में कितना है 15 है आपका यहाँ पे। तो ये अपने को यहाँ पे रिलेशन मिला है, तो इसको अपन लिख देते हैं पीछे और देखते हैं फर्दर आगे क्या अपन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा किस तरह से है जो सॉल्व करना है। तो अपने पास में इक्वेशन आई है -4x प्लस 40y और प्लस 20z, इसकी वैल्यू है 15 आवर, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे अपने पास में x, y और z है, ये तीनों हैं, इनका रेशियो है, तो इनको अपन क्या कर देते हैं, एक अलग वेरिएबल लेट कर देते हैं इनकी वैल्यू का, ठीक है ना। तो मान लेते हैं x ने कितने घंटे काम किया है, अपन यहाँ पे लेट कर देते हैं 5k आवर, y ने 6k आवर और z ने 4k आवर, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं x, y और z की वैल्यू है k के फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ से k की वैल्यू आएगी, k की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी x, y, z की वैल्यू आ जाएगी, और वो उस अपन टेबल में रखेंगे तो इनका जो एग्जैक्ट टाइम है कितने कितने घंटे काम किया है वो आपके पास में आ जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले देखिएगा आप यहाँ पे, देखिए पहले तो माइनस है आपका 4x की जगह अपन 5k रखेंगे तो कितना होगा 20k होगा आपका, प्लस 40 मल्टीप्लाई 6 कितना होगा आपका 240k, और साथ ही 20z की जगह 4k रखेंगे तो कितना होगा आपका 80k होगा, और ये इक्वल है आपका 15k। अब इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 20 में से 80 और 20 माइनस करेंगे 60, और 60 टू 40 कितना होगा 300k, तो 300k इक्वल टू आपका 15 है, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1/20। k की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 1/20। तो यहाँ से अपन x, y और z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिएगा x इक्वल टू कितना होगा 5 × 1/20, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 1/4। y इक्वल टू कितना होगा 6/1/20, तो ये कितना होगा आपका, ये होगा 3/10, और फिर है आपका z इक्वल टू ये आएगा 4 × 1/20, तो ये कितना आएगा आपका 1/5 आएगा। तो देखिए x, y और z का अपने को पता चल गया है, 1/4, 3/10 और 1/5 है। तो अब क्या करेंगे, जो पीछे आपने जो टेबल बनाई है यहाँ पे इन सब को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे अपन इनके डाटा से, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे रफली कर देता हूँ मैं आपके लिए, फिर पीछे जो फेयर टेबल बना देता हूँ यहाँ पे। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है आपको किससे 1/4 से, इस पूरे को 1/4 से, इसको 3/10 से, और इसको करना है आपको यहाँ पे 1/5 से, ठीक है ना। और पीछे आपके इनके सारे वेरिएबल हट जाएंगे और इनका एग्जैक्ट डाटा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1/4 से करेंगे तो P ने 1 तारीख को 8 घंटे काम किया है, यहाँ पे Q ने 4 घंटे काम किया है, यहाँ पे 8 घंटे काम किया है, और यहाँ पे 5 घंटे काम किया है, तो ये डाटा आ गया इसका। अब 3/10 से करोगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 12,
यहाँ पे कितना आएगा 9, यहाँ पे आएगा आपका 6 और यहाँ पे आएगा आपका 3। तो इतने घंटे काम किया इन लोगों ने 2 तारीख को। 3 तारीख की बात करें तो यहाँ पे कितना आएगा 5, यहाँ पे आएगा आपका 7, ये आएगा 6 और ये आएगा 2। तो ये इनका क्या है, एग्जैक्ट डाटा है कितने कितने घंटे काम किया है यहाँ पे। तो ये अपन क्या कर देते हैं, नोट कर देते हैं ये पीछे एक अलग ही इंडेक्स बना के यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसको नोट कर देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे आपका ये है P, Q, R और S। यहाँ पे तो अपन लिखेंगे टोटल आवर, इन्होंने टोटल कितने घंटे काम किया है। यहाँ पे लिखेंगे 1 जन को, ये 2 जन को और ये 3 जन को कितना कितना काम किया है, ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे डाटा आ जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं। तो देखिए P का आपका टोटल आया था 8, 12 और 5। इन सबको ऐड करोगे तो टोटल आपका P ने 25 आवर काम किया है पूरे 3 दिन में। Q की बात करेंगे तो 4, 9, 7, तो टोटल है जो इसने काम किया 20 आवर। R का आपका है 8, 6, 6, तो टोटल हो जाएगा आपका कितना 20 आवर। S का हो जाएगा आपका 5, 3, 2 और टोटल कितना हो जाएगा 10 आवर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से अपन ने पूरा डाटा क्या कर दिया, यहाँ पे निकाल दिया है। यानी कि PQRS ने है 1, 2, 3 तारीख को कितना काम किया है और टोटल इस पूरे प्रोजेक्ट में तीनों दिन में कितना घंटे काम किया है। यहाँ पे इनका क्या आ गया, ये टाइम है आपका। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है, एफिशिएंसी नहीं है, ये क्या है, इनका टाइम है। तो ये आपका टाइम का इनका वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो ये पता चल गया है। तो ये अब आप नोट कीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपका है जो थोड़ा लेंथी है और थोड़ा समझने लायक है, तो आराम से आप इसको क्या कीजिएगा, समझिएगा। ठीक है ना, तो आपको क्या बोला है यहाँ पे, सबसे पहले देखिए आपको बोला है P and Q टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 50 आवर। तो P और Q है, पूरा काम है जो आपका 50 आवर में कर देते हैं। ठीक है ना, तो अब अपने को यहाँ पे नहीं पता है P की एफिशिएंसी क्या है, Q की एफिशिएंसी क्या है। टाइम तो पता है, ठीक है ना, पर एफिशिएंसी नहीं पता है। तो अपन लेट कर देते हैं, P की एफिशिएंसी P है और Q की एफिशिएंसी कितनी है, Q है। तो देखिए अगर यहाँ पे तो टाइम का आपका इन्वर्स क्या होता है, यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी होती है। तो P की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो P का इन्वर्स करोगे कितना आएगा, 1/P आएगा। Q का 1/Q और टोटल काम है तो एक दिन का काम आ जाएगा, इसका भी इन्वर्स कर देंगे 1/50। तो ये तो हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन कि एक दिन में इन्होंने P और Q ने कितना काम किया है, ये आ गया है। आगे क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय P and Q कंप्लीट द वर्क व्हेन वर्किंग अलोन इज 125/3। तो अगर P और Q अकेले काम करते हैं तो इनका जो टाइम है उनके बीच का डिफरेंस है 125/3 आवर है। तो टाइम बोला है, तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, यहाँ पे इनका P का टाइम, P ने कितना टाइम लिया है और Q ने कितना टाइम लिया है, इन दोनों का डिफरेंस आपको दे रखा है 125/3 आवर दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, P की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। तो P कितना आएगा आपका, यहाँ से Q उधर चला जाएगा, तो P आएगा आपका यहाँ पे 125/3 प्लस Q। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करते हैं अपन, देखिए 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन है, तो P और Q की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी। तो P की वैल्यू है जो इक्वेशन 2 से आप इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगी, वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए अगर अपन सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे आपका, तो सबसे पहले 1/P है। तो देखिए P की वैल्यू आई आपकी कितनी, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे आया 125/3 प्लस Q। ये है एलसीएम लोगे तो यहाँ से P की वैल्यू आएगी 125 प्लस 3Q/3। अब वैल्यू रखनी है आपको, ये तो P की वैल्यू है, आपको वैल्यू पुट करनी इक्वेशन फर्स्ट में 1/P की, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/125 प्लस 3Q। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, P की, और यहाँ से 1/Q आपका चल ही रहा है और इक्वल में है किसके, 1/50 के। ठीक है ना, तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इनका। तो एलसीएम कितना आएगा, ये दोनों आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे एलसीएम में, तो ये होगा आपका 3Q प्लस
मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनको एलसीएम लेंगे तो 125 प्लस 3Q और इक्वल टू में, अब देखिए यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ये 50 आएगा आपका इधर, मैं स्टेप कम कर रहा हूँ यहाँ पे, ये 50 इधर आएगा मल्टीप्लाई में और ये दोनों मल्टीप्लाई में उधर जाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो कितना होगा 125Q प्लस 3Q स्क्वायर, ये होगा। अब यहाँ से 3 और 3 कितना हो गया 6Q हो गया, 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो कितना होगा 300Q प्लस 2250 कितना होगा, सॉरी यहाँ पे ये होगा आपका 625 होगा, 6250 और इक्वल टू में है आपका यहाँ पे 125Q प्लस 3Q स्क्वायर। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आपकी यहाँ से और Q की वैल्यू आपकी यहाँ से आएगी। तो सॉल्व करते हैं अपन यहाँ पे, देखिए 3Q स्क्वायर सबको उधर लेके जाओ, तो देखिए 300 में से 125 माइनस करोगे आप तो माइनस का 175Q आएगा, साथ ही माइनस का 6250 और इक्वल टू में 0। अब इनको ब्रेक करना है, प्लस या माइनस करके कितना आना चाहिए आपका यहाँ पे 175 आना चाहिए। तो देखिए अगर इनके फैक्टर करेंगे 3 और 6250 के फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे Q की वैल्यू है जो आपके पास में आएगी, एक तो आएगी 250 और एक आएगी माइनस का 75। अब Q स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है तो सबको 3 से डिवाइड करेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये क्या है, P और Q की क्या है, यहाँ पे आपको एफिशिएंसी गिवन है, एफिशिएंसी कभी नेगेटिव में नहीं होती है, तो Q की वैल्यू कितनी आएगी 250/3 आ जाएगी। तो ये क्या हो गई यहाँ पे Q की वैल्यू आ गई है, ठीक है ना। अब Q की वैल्यू आ गई है तो अपन इक्वेशन सेकंड में यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, P की भी आपके पास में क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए आगे सॉल्व करते हैं फर्दर क्या होगा आपका यहाँ पे। तो यहाँ से अपने पास में वैल्यू आ गई है किसकी, Q की, तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। यहाँ पे तो P की वैल्यू है, Q की वैल्यू आ गई है आपके पास में यहाँ पे 120 कितना आया था, ये आया था आपका 250/3, तो 250/3 ये आ गई है यहाँ पे किसका, Q का वैल्यू। अब P का वैल्यू निकालना अपने को, तो क्या करेंगे, जो इक्वेशन सेकंड है उसमें अपन वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे Q की, और क्या आ जाएगा आपके पास में P का वैल्यू आ जाएगा, P की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो देखिए सॉल्व करते हैं वापस। तो P इक्वल टू कितना है आपका, तो P इक्वल टू है आपका 125/3 प्लस आगे क्या है यहाँ पे, अगर अपन देखें तो पूरी है आपके यहाँ पे Q ये है, तो यहाँ से अपन क्या करते हैं वैल्यू पुट करते हैं। तो Q कितना है आपका, तो Q है जो अभी आया है आपका यहाँ पे, ये आया है आपका कितना 250/3, ठीक है। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो अपन ने यहाँ पे जो इक्वेशन बनाई थी उस पे देखो आप ध्यान से, इक्वेशन क्या बनाई थी अपन ने यहाँ पे, इनका एलसीएम लेके अपन ने सॉल्व किया था, ठीक है ना। तो एलसीएम लेके ही सॉल्व करेंगे ताकि क्या रहेगा आपका इजी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिख देते हैं, तो P इक्वल टू है आपका कितना, ये है 125/3 प्लस 3Q, तो ये अपन ने इस तरह से किया था। तो देखिए 125 प्लस 3 मल्टीप्लाई Q कितना होगा आपका 250/3 और इनके नीचे कितना आपका 3 है, 3 से 3 कट हो जाएगा आपका, 125 और 250 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 375/3। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 125 आएगा। तो P का जो एफिशिएंसी यहाँ पे वैल्यू कितनी आई 125 आई। तो P का भी अपन यहाँ पे लिख देते हैं कि जो P का आया है आपका कितना आया है 125 आया है। अब देखिए यहाँ से P और Q की अपने पास में क्या आ गई है, एफिशिएंसी आ गई है। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे देखते हैं। तो आपको बोला है आपको फाइंड द रेशियो ऑफ A एंड B, तो A और B का रेशियो फाइंड करना। अब यहाँ पे देखो A और B है क्या है, तो यहाँ पे देखिए अब आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपन ने यहाँ पे थोड़ा रीड नहीं किया था तो रीड कर देते हैं बाकी यहाँ पे क्या है। द डिफरेंस बिटवीन, ये हो गया 15 और मोर देन द नंबर ऑफ RNS, यहाँ तक अपन ने रीड किया था। अब देखिए ये क्या है, द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ द प्रोजेक्ट कम्प्लीटली PQRSY, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने आपको दे रखा है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट आपका पूरा किया है तो इसमें PQRS ने कितना कितना परसेंटेज काम किया है, कंट्रीब्यूशन दिया है, यहाँ पे ये इनका क्या है आपका यहाँ पे दे रखा है। तो टोटल वर्क में एफिशिएंसी इनकी, टोटल वर्क में इनका कितना जो हिस्सा इन्होंने काम किया यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे A और B की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका टोटल वर्क है, ठीक है। अब यहाँ से कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इनको देखेंगे कितना कितना काम किया है आपका यहाँ पे। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे,
तो देखिए यहाँ पे अपन फर्दर आगे सॉल्व करते हैं और क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो देखिए पी ने कितना परसेंट काम किया, पी वर्क्स, तो पी कितना काम करता है 25 आवर काम करता है। और यहाँ से अपने पास में जो टोटल पी का टोटल वर्क आया है, पी अकेले जो काम करता है वो कितना करता है 125 करता है, इतने घंटे काम करता है। और यहाँ से यहाँ पे ये क्या आ गया आपका, पी करता है 25 आवर, तो ये कितना परसेंट है आपका, तो अगर सॉल्व करोगे आप तो कितना आएगा यहाँ पे आपका, ये आएगा 20%। तो पी ने टोटल वर्क का 20% काम किया है यहाँ पे आपका। अब इसी तरह अपन क्या करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो अगर आप, तो यहाँ पे आपको पी का कितना वर्क दे रखा है, A-4% दे रखा था, यहाँ से ए की वैल्यू आएगी। तो ध्यान से देखो तो A-4% है वो इक्वल है आपका 20% के, तो ए की वैल्यू अपने पास में कितनी आएगी 24 आएगी। तो ए की वैल्यू आ गई अपने पास में 24, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन, ए की वैल्यू आई है अपने पास में 24। अब इसी तरह अपन आगे क्यू का सॉल्व करेंगे और किसकी वैल्यू आएगी आपकी, यहाँ पे आएगी आपकी बी की वैल्यू, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे और क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पे, तो देखिए अब तो देखिए यहाँ से अपन टोटल वर्क निकालते हैं कि टोटल कितना आपका। तो ध्यान से देखिएगा इन सबको क्या करेंगे अपन, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, ए और ए कितना हो जाएगा आपका 2A, ठीक है। और साथ में -4 और प्लस में आपका बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 और 40 105B। अब ये टोटल है आपका परसेंटेज में और ये इक्वल है आपका किसका 100% से। तो यहाँ पे आपके पास में 24A प्लस 105B, ये कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन क्यों बनाई है अपन ने, ये इक्वेशन इसके लिए बनाई है क्योंकि ए की वैल्यू अपने को पता है। तो ए की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास में 24 आई थी। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 24 लिखेंगे। सबसे पहले देखिए ये आपका कितना है, यहाँ पे 2E है, ओनली 2A है। तो 24 यहाँ पे रखेंगे तो 48 आ जाएगा। 48 इसमें से माइनस करोगे यहाँ से तो 105B की वैल्यू है जो आपके पास में कितनी आएगी, यहाँ पे 56 आएगी। अब B की वैल्यू अपने को चाहिए तो 56/105 करेंगे, 7 से कट कर दो आप, कितना होगा 8/15 होगा। तो B की वैल्यू भी अपने पास में कितनी आ गई 8/15 आ गई। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, नोट करते हैं कि जो B है, B आपका आ गया है 8/15। अब यहाँ पे इन दोनों का रेशियो बोला है तो रेशियो ले लेते हैं A और B का। तो 24/8/15। तो देखिए 3 टाइम कैंसिल आउट होगा आपका, 15 इधर आ जाएगा तो 45/1 है और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 45/1 आपका कहाँ है ऑप्शन, तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऑप्शन है आपका कहाँ पे, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26, इसका आंसर क्या होगा आपका 45/1 होगा। तो क्वेश्चन का लेवल अच्छा था यहाँ पे, ठीक है ना। टाइम लगेगा इसमें और समझ भी लगेगी आपकी यहाँ पे। उम्मीद आपको समझ में आया होगा यहाँ से कि किस तरह से जो आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ये था आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आगे अपन है जो यहाँ पे सॉल्व करेंगे आज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। यहाँ पे क्या बोला है इसको भी अपन रीड करते हैं और समझते हैं। तो देखिए इफ़ Q इज़ 50% मोर एफिशिएंट देन P। तो यहाँ पे P और Q का यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एफिशिएंसी दे रखा है, ठीक है ना। तो अगर बात करें P और Q, अब 50% मोर है Q से, यानी कि Q है जो P से, यानी कि अगर P 2 यूनिट वर्क करता है तो इससे 50% ज़्यादा ये कितना करेगा 3 यूनिट। ये क्या है आपका एफिशिएंसी है। व्हाट परसेंट ऑफ द वर्क इज़ कम्प्लीटली बाय Q अलोन, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि जो Q अकेले काम करता है वो आपका टोटल वर्क का कितना परसेंट है, ये आपको बोला है। तो Q कितने परसेंट है जो काम पूरा करता है, जो टोटल शेयर है उसमें। तो ध्यान से देखिएगा आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। तो गिवन है कि P आपका है जो कितने घंटे काम करता है, ये एफिशिएंसी। अब टाइम है अपने पास में, तो P आपका काम करता है 25 आवर और Q काम करता है आपका 20 आवर। तो एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम आपका क्या होगा, टोटल वर्क होगा। तो टोटल वर्क है जो P ने किया है 50 यूनिट और Q ने किया है आपका 60 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो P और Q ने ये क्या आ गया, टोटल इनका वर्क का शेयर आ गया। और पीछे आपको यहाँ पे टेबल में कितना दे रखा है इनका वर्क का शेयर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो P का है A-4 और Q का कितना है A% है। तो यानी कि इनका रेशियो और उनका जो वर्क है रेशियो 50/60, वो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से ध्यान से, तो यहाँ पे देखिएगा
अब यहाँ पे P ने टोटल कितने परसेंट काम किया, A-4% और Q ने किया है A%, तो ये इक्वल होगा आपका किसके 50/60 के, क्योंकि ये भी किसने किया, P और Q ने किया है। तो यहाँ से अगर अपन सॉल्व करेंगे तो 6A-24 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5A, और यहाँ से A की वैल्यू कितनी आएगी 24 आएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई, और A ही क्या है, A ही है, Q ने कितना परसेंट काम किया है, तो यहाँ से A का काम आ जाएगा 24%। तो यानी कि Q ने जो टोटल पूरा काम था 100%, उसमें से Q ने अकेले कितना परसेंट काम किया 24% काम किया है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी है जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है आपको। तो देखिए ऑन 3rd जनवरी P did 5/6 टाइम एज मच वर्क एज S, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो अगर अपन ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे P और जो यहाँ पे S है 3 तारीख को कितना काम किया है ये आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। अब साथ ही अपने को और क्या दे रखा है यहाँ पे, और दे रखा है P एंड Q टुगेदर आर 5/6 टाइम एफिशिएंट देन S। अब यहाँ पे P और Q की एफिशिएंसी दे रखी है S के रेस्पेक्ट में, कि जितनी S की जो एफिशिएंसी है उसका 5/6 टाइम किसकी है, P और Q दोनों की है, ठीक है ना। तो व्हाट परसेंट ऑफ द वर्क वाज कंप्लीटेड ऑन 3rd जनवरी, तो 3 जनवरी को टोटल कितना काम हुआ है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले सबकी एफिशिएंसी यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, किसकी कितनी एफिशिएंसी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो आप यहाँ पे, तो अगर अपन P और S की बात करते हैं, तो P और S की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, तो यहाँ पे अगर इनका अपन देखेंगे तो ध्यान से देखिए अपनी टेबल कहाँ है, यहाँ पे है। तो देखिए 3 तारीख का बोला है, 3 तारीख को P का जो यहाँ पे टाइम है 5 और यहाँ पे S का टाइम कितना है 2 है, ठीक है ना। तो ये तो आपको दे रखा है क्वेश्चन में, लेकिन आपको अलग से बोला है कि जो आपका यहाँ पे P और Q, ये P और S है, इनका यहाँ पे आपको और दे रखा 5/6 टाइम है, ये किसका है P और S का। तो ये दोनों रेशियो है, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। ये दोनों क्या है आपके इक्वल है, क्योंकि ये P और S की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, तो कितना आएगा आपका 1:3 आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से अपन सॉल्व करें तो ये होगा आपका P और S, ठीक है ना। तो अगर इनको सॉल्व करेंगे आपका तो ये कितना आएगा आपका, तो ये आएगा आपका यहाँ पे 1/3, कितना आएगा 1/3। और ये एफिशिएंसी किसकी, P और S की, यानी कि 3 तारीख को P 1 यूनिट काम करता है तो S कितना करता है आपका 3 यूनिट काम करता है। तो ये P और S का क्या आ गया अपने पास में, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो उम्मीद आपको समझ में आएगा। ये तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। ये तो अपने को जो मेन अपना टेबल उसमें दे रखा, और ये आपको अलग से इस क्वेश्चन में दे रखा है 3 तारीख का रेशियो। तो दोनों को अपन ने क्या कर दिया इक्वल, और P और S का क्या आ गया आपके पास में, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अपन सबसे पहले नोट कर देते हैं कि P और S है, तो यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी आई है, वो आई है आपकी P और S, ये आया है 1:3, ठीक है। अब आगे क्या बोला है आपको, आगे बोला है कि जो P और Q का टोटल एफिशिएंसी है वो इक्वल है किसके, S के, यानी कि यहाँ पे इन दोनों का रेशियो दे रखा है ये 5 और 6, ठीक है। तो कितना दे रखा है आपको 5 और 6 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको बोला था इनकी एफिशिएंसी कभी चेंज नहीं होती है, तो चेंज नहीं होती है तो यहाँ पे मतलब S की 6 है और यहाँ पे 3 है, तो दोनों को इक्वल करेंगे अपन। तो इक्वल करेंगे तो यहाँ से आपके पास में एफिशिएंसी का रेशियो आएगा किसका, P, Q और R का। तो ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पे इसको भी क्या करेंगे अपन 6 बनाएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 रेशियो कितना आएगा 6। अब देखिए यहाँ पे जो S है आपका, यहाँ पे S आएगा, ठीक है ना। तो जो S है आपका यहाँ पे S कितना है 6 है। अब देखिए टोटल यहाँ पे P और Q 5 है, P आपका कितना है 2 है, तो Q कितना होगा आपका 3 होगा। तो यहाँ से P, Q और S की आपकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब अपन R की निकालते, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था, तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पे, तो पीछे अपन ने यहाँ पे निकाला था, तो यहाँ पे देखिएगा अपन यहाँ पे क्या करेंगे, R की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए आप यहाँ पे, तो अपन ने क्या किया था, जैसे क्वेश्चन नंबर 26 में किया था यहाँ पे, तो थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा और यहाँ पे समझिएगा किस तरह से है जो आपको यहाँ पे निकालना है। तो देखिए यहाँ पे
आर और एस की बात की जा रही है। अब यहाँ पे टोटल वर्क आर ने कितना किया है, तो आर ने किया है आपका यहाँ पे 60B% और एस ने कितना किया है आपका यहाँ पे, एस ने किया है आपका 45B। अब ये तो क्या है, इनका टोटल वर्क है। अगर अपन इनके टोटल टाइम से इनको डिवाइड कर दे तो क्या आएगा आपका यहाँ पे, एफिशिएंसी आ जाएगा। इन दोनों का अपन क्या कर देते हैं, रेशियो ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या चल रहा है, एस है जो आपका तीनों से रिलेटेड है, तो यहाँ से इनका सबका जॉइंटली आपको यहाँ पे रेशियो मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिए, आर ने टोटल काम किया आपका 20 आवर, एस ने आपका काम किया है 10 आवर। यहाँ पे रेशियो लो, बी से बी कैंसिल आउट हो गया, ये आपका 3 टाइम, ये आपका 15 टाइम, और 15 से ये आपका कितना आ गया, 3 और 2 आ गया। तो यहाँ से आर और एस का रेशियो आ गया है, वो आ गया आपका 2:3। कितना आ गया, 2:3 आ गया है। तो ये इनका क्या है, एफिशिएंसी का रेशियो है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए, अब देखो आर और एस है, इनका एफिशिएंसी का रेशियो आया कितना, 2:3। पर यहाँ पे एस कितना आपका 6 है, तो इसको भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 4 और ये होगा 6। तो अपन नॉर्मली यहाँ पे आर का क्या लिख देंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो इन चारों का अपने पास में क्या आ गया, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया है, और वो कितना है आपका 2364 है। ऑर्डर में लिख देते हैं इनको ताकि मिस्टेक नहीं हो, PQRS ऐसे लिख देते हैं अपन इनको, ठीक है ना। तो PQR और S 4 और 6। अब यहाँ पे क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई इनकी सबकी। अब 3 जनवरी को कितने % आपका काम हुआ ये बताना है। तो अपने को क्या करना है, पहले सारे दिन कितना कितना काम हुआ टोटल वर्क निकालना। कैसे निकालेंगे, तो देखिए जहाँ पे P का काम है सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आवर को, Q का जितना भी आवर है 3 से, R को 4 से और S को 6 से करेंगे, तो यहाँ पे टोटल वर्क आएगा आपका। जैसे देखिए यहाँ पे अपन इस टेबल पे मूव करते हैं जो अपन ने बनाई, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अपन क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ से अपन क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, किस दिन कितना हुआ। कैसे निकालेंगे, तो ये इनके आवर दे रखे हैं। तो देखिए P की एफिशिएंसी कितनी, अगर अपन 1 तारीख का, 1 जन का अगर वर्क निकाले तो कितना होगा। आपका टोटल वर्क करता है 1 तारीख को 8 घंटे, और P की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो P 1 तारीख को जो काम करेगा वो कितना होगा, 16 यूनिट होगा। उसी तरह Q आपका किससे करेंगे, 3 से, R को करेंगे 4 से और S को करेंगे यहाँ पे 6 से। तो ये आएगा आपका 12, 32 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 30। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका 90 होगा। तो अगर अपन देखें तो 1 तारीख को आपका टोटल वर्क हुआ है वो कितना हुआ है, 90 यूनिट हुआ है। इसी तरह अपन क्या करेंगे, 2 तारीख का निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3, 4 और यहाँ पे 6। तो 2 तारीख का कितना काम है, तो देखिए यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 24, 27, 24 और यहाँ पे आपका 18 ये हो जाएगा। तो देखिए 16 और 7, 3 कैरी आपका कितना, यहाँ पे 2, 2, 4, 6, 8 और 9। तो 2 तारीख को आपका टोटल कितना वर्क हुआ है, 93 यूनिट वर्क हुआ। अब 3 तारीख को निकालते हैं, तो 2, 3, 4 और 6 मल्टीप्लाई करेंगे इनको और ऐड कर देंगे, तो 10, 21, 24 और 12 इनको भी ऐड कर देते हैं, कितना होगा आपका 4 और 3 7 और ये 6, 67 यूनिट हुआ है। तो 1, 2 और 3 को कितना कितना आपका वर्क हुआ ये अपने को पता चल गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो 3 तारीख को काम हुआ यानी कि जो 67 यूनिट है वो टोटल वर्क का कितना % है। अब टोटल वर्क कितना है, ऐड करो यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 160 और 90 250। तो 67 है, 250 का कितना % है, तो कितना आएगा यहाँ पे 5/2, यहाँ पे आएगा 14 और ये हो जाएगा आपका कितना 134/5। डिवाइड करोगे यहाँ से तो कितना आएगा, 2 टाइम आपका 10, 6 टाइम 30 और 0.8, तो 26.8% आपका यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा यहाँ पे कि किस तरह से जो आपका यहाँ पे चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 26.8। तो ये था आपका आज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। आगे मूव करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो यहाँ से कनेक्ट कर पा रहे होगे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार वीडियो को वापस देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा पूरा, क्योंकि लेवल अच्छा है आपका, टाइम एंड वर्क का DI है, बहुत ही शानदार DI है। आगे देखिए अपन यहाँ पे आगे आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो देखिए आपको पहला बोला है Q इज़ लेस एफिशिएंट देन P, तो Q की एफिशिएंसी ज़्यादा, ठीक है ना, कम है किससे, P से। अब यहाँ पे देखो P और Q अपने को दे रखा है, इनका अपने को क्या पता है, टाइम। तो P का टाइम है आपका कितना, यहाँ पे 25 आवर और Q का कितना है 20 आवर। अगर इनका रेशियो लेते हैं तो 5:4 आता है, ये किसका है, टाइम का। अब टाइम का रेशियो अगर अपन पलट देते हैं तो ये होगा आपका कितना 4:5।
तो इसका मतलब है कि P की एफिशिएंसी 4 यूनिट है और Q की कितनी 5 यूनिट है, यानी कि Q है जो ज़्यादा एफिशिएंट है, पर यहाँ पे बोल रहा है लेस एफिशिएंट, तो इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट क्या होगा आपका रॉन्ग होगा, तो ये क्या होगा आपका रॉन्ग। अब सेकंड की बात करते हैं। आपको बोला है सेकंड में कि जो वर्क कंप्लीटेड ऑन 3 जनवरी इज़ मोर देन ऑन 2 जनवरी, तो 3 जनवरी को जो काम किया गया है वो 2 जनवरी से ज़्यादा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, टेबल पे चलेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे अपन देखेंगे कि देखिए 2 जनवरी को है जो 3 से, देखिए यहाँ पे कितने घंटे काम किया गया ज़्यादा, 7 घंटे, यहाँ पे 2 घंटे, यहाँ पे बराबर है और यहाँ पे 1 घंटे। तो अगर देखें तो जो 2 जनवरी को है लगभग सब ने काम ज़्यादा किया है, ठीक है। तो ज़्यादा देर काम करेंगे, एफिशिएंसी सेम है तो ज़्यादा देर काम करेंगे, यानी कि 2 तारीख को है जो ज़्यादा काम हुआ किससे, 3 तारीख से। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका फॉल्स है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो गया। आगे देखिए आपको और क्या बोला है, तो आगे बोला है आपका यहाँ पे द टोटल नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच ऑल फॉर पीपल वर्कड ऑन 1 जनवरी इज इक्वल टू एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ आवर फॉर विच दे वर्कड ऑन 2 एंड 3 जनवरी। तो यहाँ पे क्या बोला है, तो यहाँ पे बोला है कि 1 जनवरी को, ठीक है ना, तो 1 जनवरी को यहाँ पे जितना काम किया वो इक्वल है यहाँ पे 2 और 3 जनवरी को काम किए गए हैं उसके एवरेज के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से अपन देखते हैं टेबल पे चलेंगे। यहाँ पे देखिए 1 जनवरी को कितना काम किया गया, अगर यहाँ पे अपन ऐड करें तो कितना होगा 25 आवर होगा। 2 तारीख को देखिए कितना होगा 9 9 18, ये होगा आपका 30 आवर। और यहाँ पे बात करें अपन तो 12 और 8 कितना हो जाएगा आपका 20। अब आपको बोला है कि ये जो 25 है ये इक्वल है इन दोनों के एवरेज के, तो इन दोनों का एवरेज कितना है 25 है, इक्वल है दोनों, सही बात है। तो आपका थर्ड वाला स्टेटमेंट क्या रहेगा आपका, सही रहेगा। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रू है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा, ओनली थर्ड है, किस में है आपका, ये है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी है जो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्या बोला है देखिए यहाँ पे, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ आर टू एस। तो आर और एस की एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, ध्यान से देखिएगा। आर का टोटल वर्क है 60 बी, ये अपन ने पहले ही निकाल दिया है 2 बार। एस का एफिशिएंसी, ये टोटल वर्क कितना 45 बी। आर टोटल काम करता है आपका 20 घंटे और एस आपका टोटल काम करता है 10 घंटे। बस रेशियो निकाल दो, तो टोटल वर्क को अगर अपन टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी आपकी एफिशिएंसी आएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए पहले ये आपका कट हो गया, ये कितना हुआ 30 और ये कितना हुआ आपका 2 और 3 आया है। तो यहाँ से अगर अपन बात करते हैं, ठीक है ना, तो बी और बी कट जाएगा, तो यहाँ से आपका रेशियो कितना आएगा, रेशियो आएगा आपका 2:3। तो यहाँ से आर और एस का जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो कितना होगा 2:3, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद आपको समझ में आया होगा और यहाँ से है जो आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बहुत ही अच्छा एक आपका टाइम एंड वर्क का बहुत ही शानदार लेवल का आपका डीआई था और यहाँ से आपने बहुत कुछ कॉन्सेप्ट सीखे होंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए, साथ में कमेंट कीजिए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा है और जितना पॉसिबल हो सके आपके जितने भी ग्रुप है, फैमिली है, फ्रेंड में, उन सबको है जो आप हमारा चैनल शेयर कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि इनका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुँच पाए। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।